हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 2। सो द चैप्टर नेम इज लायन हार्टेड तानाजी। So student, before starting this chapter, here you can see the gear up point. So here it is saying that Tanaji Malusare was known for his remarkable courage and valor. He was one of the greatest and bravest sons of India. तो यहाँ पर तानाजी मालूसारे के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन थे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन भी थे। ओके, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ब्रेवेस्ट सन थे वो किसके, इंडिया के। ओके, now student, here comes the point, let's accelerate. So here the question is, what are some images that come to your mind when you hear the word courage? Complete the following word web. कौन से ऐसे शब्द है, कौन से ऐसे वर्ड है जो आपके माइंड में आते हैं जब आप करेज को सुनते हो, ठीक है। तो जब हम करेज वर्ड को सुनते हैं तो सबसे पहले आता है फेयरलेस, यानी कि डरना नहीं। ओके, जैसे कि जो तानाजी है वो बिल्कुल भी डरते नहीं थे, वो करेजियस थे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वर्ड है ब्रेवरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिटरमाइन एंड द नेक्स्ट इज ऑडेसिटी। ओके, सो दीज ऑल मीन्स करेज। इन सब का मतलब क्या होता है, करेज, बहादुरी। ओके, नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लायन हार्टेड। आप क्या समझे हो वर्ड लायन हार्टेड से। लायन हार्टेड यानी कि जिसका दिल एकदम शेर जैसा हो। शेर जैसा का मतलब है कि एकदम करेजियस पर्सन, जो डरता नहीं है, बहादुर पर्सन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट तानाजी मालूसारे। अभी जो तानाजी मालूसारे है ये कौन थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और ये किनसे लड़े थे, ये मुगल से लड़े थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो मुगल्स है वो फोर्टिफिकेशन करे, उनकी जगह में वो क्या बना, अपने अपने फोर्ट्स बनाए, टेम्पल्स वगैरह बनाए वहां पर, ठीक है। तो इसी वजह से तानाजी मालूसारे जो है वो मुगल से लड़ते हैं, ठीक है, अपनी एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं वो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि सिन्हाबाद में क्या बने, जो मुगल्स है उनका फोर्टिफिकेशन हो, ठीक है, वहां पर मुगल्स रूल करे। ओके, now student, here comes the point, perspective matters. What does according to you courage mean? आपके according courage का मतलब क्या है? So the first option is ability to escape in the face of danger, यानी कि वो ability जब danger आता है तो एकदम से उसको देखकर भाग जाना, या फिर ability to act in the face of danger, या फिर जब danger आता है तो उसका एकदम courageous होकर सामना करना, मतलब बहादुर होकर सामना करना। ओके, so the correct option is the second one, ability to act in the face of danger. So you have to take the second one. Okay students, now student, let's read this heroic story of तानाजी मालूसारे। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और तानाजी मालूसारे के बारे में जानते हैं। ओके, तानाजी मालूसारे वर शिवाजी चाइल्डहुड फ्रेंड एंड कंपेनियन एट आर्म्स। जो तानाजी मालूसारे थे वो शिवाजी के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, ठीक है, और कंपेनियन भी थे। आप सभी को शिवाजी के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, जो मुगल से लड़ रहे थे। ओके, ही वॉज वेरी ब्रेव एंड डेयरिंग। जो तानाजी मालूसारे थे वो काफी ज्यादा ब्रेव थे, बहादुर थे और डेयरिंग भी थे। शिवाजी प्राउडली कॉल्ड हिम हिज शिवना और लायन। जो शिवाजी थे वो उनको अपना शिवना बोलते थे, और शिवना का मतलब होता है लायन। ओके, तानाजी हैड प्लान्ड एंड फॉट मैनी अ बैटल बाय द साइड ऑफ हिज लीडर। जो तानाजी थे उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग भी करी और बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी है, ठीक है, शिवाजी के साथ, ठीक है। दे वर डिटरमाइंड टू फ्री देयर लैंड फ्रॉम मुगल डोमिनेशन। और वो एकदम डिटरमाइंड थे कि उनको अपनी जो लैंड है, अपनी जो जमीन है वो फ्री करनी है, किससे, मुगल डोमिनेशन से, ठीक है। तानाजी लिव्ड इन द स्मॉल टाउन ऑफ उमराथा। तानाजी जो है वो एक छोटे से टाउन जिसका नाम है उमराथा, वहां पर रहते थे। वन मॉर्निंग उमराथा वोर अ फेस्टिव लुक। अब एक सुबह क्या होता है, उमराथा में फेस्टिव सीजन चल रहा होता है, फेस्टिव लुक होता है। कलरफुल बंटिंग फ्लटर इन द स्ट्रीट्स। कलरफुल जो लाइट्स वगैरह है वो फ्लटर कर रहे हैं स्ट्रीट में। ओके, देयर वाज अ मंगल कोलास एट एवरी डोर। मतलब हर एक दरवाजे में मंगल कोलास जो है वो लगाए गए हैं। ओके,
सो स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया कि हर एक दरवाजे में क्या है, मंगल कोलाज है, यानी कि एक लोटे में मैंगो के जो लीव्स होते हैं ना वो है, ठीक है, एक नारियल है। ओके, तानाजी सन वाज टू बी मैरिड दैट डे, और उसी दिन तानाजी के जो बेटे उनकी शादी होने वाली थी। ठीक है, पीपल वेंट इन एंड आउट ऑफ हिज हाउस बिजी रनिंग एरेंड्स। ओके, लोग जो है इधर उधर ऐसे भाग रहे थे, बिजी थे इस काम में। ओके, just then a messenger came galloping down the street. Look, cried a man who had noticed him in the distance. फिर एकदम से कोई एक मैसेंजर आता है और बोलता है कि अरे देखो। फिर वो एकदम डिस्टेंस में ऐसे पॉइंट आउट करके बता रहा होता है कि कोई आ रहा है। What news can he be bringing? अब यहाँ पर सोचे कि वो मैसेंजर क्या न्यूज लेकर आ रहा है। He asked तानाजी servant who was near him. वो पूछ रहा होता है तानाजी के नौकर को जो उसके पास ही खड़ा था। Before the servant could reply, the rider came to a stop in front of them. और जैसे ही मतलब सर्वेंट के रिप्लाई करने से ही पहले जो राइडर है वो एकदम से आकर वहां पर रुक जाता है। He leapt off his horse and said, "Where is तानाजी? I must see him at once." एकदम से वो अपने घोड़े से उतरता है और बोलता है, पूछता है तानाजी के बारे में कि वो कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। In the house, sir, answered the servant. He had recognized the rider. I will take you to him. फिर यहाँ पर सर्वेंट बोलता है कि सर वो घर के अंदर है और मैं आपको उनके पास लेके जाता हूँ। वो उन्हें अच्छे से समझ मतलब पहचान लेता है जो उनका सर्वेंट होता है। सर, द सर्वेंट कॉल्ड आउट, तानाजी एंड हिज वाइफ वर बिजी सेलेक्टिंग एंड पैकिंग क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम। अब वो बोल रहे होते हैं कि जो तानाजी उनकी जो वाइफ है वो बिजी है, वो कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं, क्लोथ्स वगैरह ऑर्नामेंट वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं ब्राइड के लिए और ग्रूम के लिए। ठीक है, हु इज देयर, ही आस्क्ड। सूर्य जी, रिप्लाई द सर्वेंट। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई पूछता है कि यहाँ पर कौन है। ठीक है, सो वो बोलता है सूर्य जी, रिप्लाई द सर्वेंट, यानी कि वो अपना नाम बताता है। तानाजी पुट असाइड द ज्वेल केस ही वाज होल्डिंग एंड स्टेप फॉरवर्ड, कम इन सूर्य जी। फिर एकदम से तानाजी जो है वो अपने ज्वेल केस को दूसरी तरफ रख देते हैं। ठीक है, एंड जो वो पकड़ रहे थे, और एकदम से फिर वो बोलते हैं कि आ जाओ, अंदर आ जाओ सूर्य जी। सूर्य जी एंटर्ड एंड बोड टू तानाजी एंड हिज वाइफ। सूर्य जी एंटर करते हैं और वो करते हैं तानाजी उनकी वाइफ के सामने। वेलकम माय फ्रेंड, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू स्टॉप इंस्पेक्टिंग द साड़ी शी हैड इन हर हैंड। और उनकी जो बीवी है वो भी इंस्पेक्ट मतलब जो साड़ी को देख रही थी वो देखना बंद कर देती है और एकदम से उनकी तरफ देखती है। राजे, राजे का मतलब होता है स्टूडेंट किंग। ओके, His Majesty. Raje wants you at रायगढ़ इमीडिएटली, रिप्लाइड सूर्य जी। अब एकदम से रिप्लाई करते हैं सूर्य जी कि जो राजे है, जो हिज मेजेस्टी है, वो चाहते हैं कि आप रायगढ़ में जाओ, ठीक है, उनसे मिलो। तानाजी न्यू एट वंस दैट इट वाज समथिंग सीरियस। और तानाजी को अब ऐसा लग गया था कि हाँ कुछ ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा सीरियस है। ही टर्न स्विफ्टली टू हिज वाइफ एंड पुट हिज हैंड अफेक्शनेटली ऑन हर शोल्डर। एकदम से वो अपनी वाइफ की तरफ मुड़ते हैं और एकदम से अपने हाथों को अपनी वाइफ की शोल्डर में रखते हैं। माई डियर, ही सेड, यू नो आई हैव टू गो। तो बोलते हैं कि माई डियर, तुम्हें पता है कि मुझे अब जाना होगा। पोस्टपोन द वेडिंग को हमें पोस्टपोन करना होगा। माई फर्स्ट ड्यूटी इज टू माई लीडर एंड माई लैंड, क्योंकि मेरी जो पहली ड्यूटी है वो मेरी लीडर की तरफ है और मेरी लैंड के लिए है। कम स्माइल एंड बिड मी फेयरवेल, कि आओ स्माइल करो और मुझे बाय बाय करो। Do not worry, सूर्य जी and my men will be with me. और चिंता मत करना क्योंकि सूर्य जी और उनके जो आदमी हैं वो मेरे साथ ही होंगे। ओके, now student, before moving further, here you can see connect and reflect point. What are some inspirational qualities of Tanaji you have noticed until now? आपने कौन सी ऐसी इंस्पिरेशनल क्वालिटी तानाजी में नोटिस की है अभी तक? हमने जो भी स्टोरी लाइन पढ़ी है उस तक आपने क्या चीज नोटिस किया है वो आपको बताना है। ठीक है, तानाजी's wife was stunned. She held back her tears. तो तानाजी की जो वाइफ है वो एकदम से ऐसे स्टन हो जाती है, हैरान हो जाती है और वो रोने चाह रही होती है पर वो अपने आंसुओं को रोक लेती है। प्लीज वेट, शी सेड एंड वेंट इन टू प्रिपेयर द तिलक एंड आरती फॉर द फेयरवेल। फिर वो बोलते हैं कि प्लीज वेट, ठीक है, और उसके बाद वो चली जाती है तिलक प्रिपेयर करने के लिए और आरती प्रिपेयर करने के लिए ताकि वो फेयरवेल अच्छे से कर सके। तानाजी बकल्ड हिज स्वॉर्ड एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम। एकदम से अपनी स्वॉर्ड को रखते हैं और एकदम से रूम से बाहर जाते हैं। He ordered his men to be ready to accompany him. वो अपने आदमियों को भी बोलते हैं कि तैयार हो जाओ। Okay, the news spread and soon the soldier assembled outside his house. News जो है वो फैल जाती है और सभी soldiers जो है वो assemble हो जाते हैं घर के बाहर। After his wife had applied तिलक
on his forehead and perform the आरती. तानाजी took leave of her. फिर उसके बाद उनकी वाइफ जब उनको तिलक लगा देती है, आरती भी कर देती है, तो एकदम से फिर तानाजी जो है वहां से चले जाते हैं. ओके. Leading an army of horsemen, he rode fast to reach रायगढ़ फोर्ट. फिर एकदम से उनके साथ आर्मी जाती है घोड़ों की, ठीक है, हॉर्समैन की, और फिर वो जाते हैं कहाँ पर, रायगढ़ फोर्ट की तरफ. तानाजी वॉक स्ट्रेट इनटू शिवाजी's रूम एंड फाउंड हिम सिटिंग इन अ पेंसिव मूड. ओके, फिर एकदम से वो जाते हैं शिवाजी के रूम में और देखते हैं कि वो एकदम चिंता वाले मूड में बैठे हुए हैं. राजे, आई एम हेयर एट योर सर्विस, सेड तानाजी बोइंग. फिर तानाजी उनके सामने बो करके फिर बोलते हैं कि मैं आया हूँ यहाँ पर आपकी सर्विस के लिए. ओके. ओ माय शिवना हैज कम, एक्सक्लेम शिवाजी. फिर शिवाजी बोलते कि अरे देखो मेरा शिवना आ गया है. ही एम्ब्रेस तानाजी एंड सेड कम सिट डाउन. बोलते कि आओ यहाँ पर बैठो. वी हैव अ डिफिकल्ट असाइनमेंट. माँ साहेब फील्स दैट द अदर फोर्ट्स आर नॉट सेफ सो लॉन्ग एज वी डू नॉट रिकैप्चर कोंडाना फोर्ट. तो यहाँ पर बोलते हैं कि अभी हमारे पास एक बहुत ही डिफिकल्ट असाइनमेंट आया है. माँ साहेब कौन, जो शिवाजी की माँ है, ठीक है. सो वो फील कर रही है कि जो दूसरे जो फोर्ट है, ठीक है, वो भी सेफ नहीं है. हमारे जो दूसरे फोर्ट है वो सेफ नहीं है क्योंकि उन्हें कोई रिकैप्चर कर सकता है, ठीक है. एंड एज लॉन्ग एज वी डू नॉट रिकैप्चर, क्योंकि हमने मतलब तब तक ये सेफ नहीं है जब तक हम रिकैप्चर नहीं कर सकते किसको, कोंडाना फोर्ट को. ओके. उदय सिंह राठौर इज इन कमांड ऑफ द मुगल फोर्सेस. और जो उदय सिंह राठौर है वो कमांड में ऑफ द मुगल फोर्सेस के. हिज मेन आर गार्डिंग द 3 गेट्स. उसके जो आदमी है वो 3 गेट को गार्ड कर रहे हैं. हिज सन्स आर ऑल्सो विद हिम. उनके बेटे भी वहां पर है. ऑल ऑफ देम आर ब्रेव फाइटर. सभी के सभी जो बहादुर फाइटर है. ओके. देयर इज ऑल्सो द किलर एलिफेंट चंद्रावती. और उनके पास एक किलर एलिफेंट भी है जिसका नाम चंद्रावती है. शी इज अ फोर्स बाय हरसेल्फ. वो भी अपने आप में एक फोर्स है. ओके. I have thought and thought but can't find a way of capturing the fort. मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, ठीक है, पर मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि जिससे मैं इस फोर्ट को कैप्चर कर सकूं. You are the only one, you may be able to find a way. बस तुम ही बचे हो, क्या पता तुम्हारे पास कोई आइडिया हो जिससे हम इसे कैप्चर कर सकें. The lines deepened on Tanaji's brow. Then he spoke. I have a plan. फिर एकदम से वो सोचते हैं तानाजी और फिर बोलते हैं कि मेरे पास एक प्लान है. The fort is guarded only on 3 sides. वो बोलते हैं कि बस 3 साइड में तो फोर्ट को गाइड कर रहे हैं ना. So we will try to enter from the west. तो हम वेस्ट से एंटर करेंगे. What? Shivaji sprang up. Enter from the west? You are not planning to climb that precipice. It is unassailable. ओके. तो यहाँ पर अब शिवाजी जो है एकदम से स्प्रैंग अप होते हैं और बोलते हैं कि क्या वेस्ट से एंटर करना है, ठीक है. सो यहाँ पर शिवाजी क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम वेस्ट से एंटर करोगे, वहां पर तो इतना ज्यादा स्टीप वेल है, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब लंबी सी दीवार है वहां पर, तो तुम वहां से एंटर करोगे. ओके. तानाजी सेड कूलली, नो राजे, इट इज नॉट द वे इंटेंड डूइंग इट. नहीं, वो तरीका नहीं है हमारा. ही देन एक्सप्लेन्ड हिज प्लान टू शिवाजी इन डिटेल. फिर उसके बाद वो डिटेल में अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हैं. इट इज अ ड्यूरिंग प्लान, सेड शिवाजी एंशियसली. अब शिवाजी एंशियसली बहुत चिंता में बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा डेयरिंग प्लान है, वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. इसको करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जस्ट वन थिंग. सब कुछ जो है सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है. Yes, it is difficult, राजे, but not impossible. तो यहाँ पर जो तानाजी है बोलते हैं कि हाँ डिफिकल्ट तो है पर इम्पॉसिबल नहीं है. We will prepare well and we will succeed. तानाजी sounded confident. अब तानाजी एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं कि हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और हम सक्सीड भी होंगे. ओके. वेरी वेल, गो अहेड विद योर प्रिपरेशन. मे गॉडेस भवानी ब्लेस यू. तो यहाँ पर अब शिवाजी बोलते हैं कि ठीक है, अपने प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ो. और फिर वो आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि मे गॉडेस भवानी जो है वो तुम्हें ब्लेस करे, वो तुम्हें आशीर्वाद दे. ओके. सो यहाँ पर स्टूडेंट जो गॉडेस भवानी है वो कौन है, वो शिवाजी की फैमिली की डीटी है, यानी कि उनकी जो फैमिली है वो उन्हीं की पूजा करते हैं. ओके. तानाजी बोड टू शिवाजी एंड लेफ्ट. फिर वो बो करते हैं शिवाजी को और फिर वहां से चले जाते हैं. ही कॉल्ड सूर्य जी एंड सम ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड्स हु वर वेटिंग इन द एडजॉइनिंग रूम. फिर उसके बाद वो सूर्य जी को बुलाते हैं और दूसरे जो पर्सनल फ्रेंड है उनको बुलाते हैं, ठीक है. ही सॉर देम टू सीक्रेसी एंड देन टोल्ड देम ऑफ द प्लान. वो बोलते हैं कि ये सीक्रेट ही रखना है, तुम्हें ये वादा करना होगा, ठीक है. और बोलते हैं अब अपने प्लान के बारे में वो पूरा बताते हैं. ओके. We began preparing at once. हम एक ही बार में प्रिपेयर करेंगे. Drill the soldiers, perfect them in the use of arms, but do not tell them for what.
ठीक है, मतलब कि तुम सोल्जर्स को लेकर आओ, इकट्ठा करो, उनको प्रिपेयर करो, पर उनको ये मत बताना कि किस चीज के लिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। वी हैव टू टेक द एनिमी बाय सरप्राइज, हमें एनिमी को एकदम सरप्राइज कर देना है। ओके Soon everything was ready, फिर सब कुछ तैयार हो जाता है। तानाजी called his friends and announced tonight we attack, कि आज रात हम अटैक करने वाले हैं। It is a moonless night and nothing will be visible, क्योंकि moonless night था और कुछ भी visible नहीं होगा। All of you must be absolutely silent as you approach कोंडाना fort, और सबको एकदम चुप रहना है जैसे ही तुम अप्रोच करोगे कोंडाना फोर्ट में। I will take the iguana यशवंती, फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं इग्वाना, इग्वाना कौन है, एक लार्जेस्ट ग्रीन लिजर्ड है, छिपकली है, ठीक है, जिसका नाम यशवंती है, मैं उसको लेके आऊंगा। विथ हर हेल्प वी विल स्केल द रॉक। देन ही टर्न टू सूर्या जी, यू आर टू टेक द रेस्ट ऑफ द मैन एंड वेट एट कल्याण गेट, और उसकी मदद से, यानी कि जो लिजर्ड है उसकी मदद से हम स्केल कर देंगे रॉक को, ठीक है। उसके बाद वो सूर्य जी की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं कि आप रेस्ट ऑफ द मैन को लेके जाओगे कहाँ पर, कल्याण गेट में, वहां पर वेट करोगे। वी विल थ्रो इट ओपन फॉर यू, और हम उसके बाद थ्रो करेंगे टू ओपन फॉर यू। ओके लास्ट मिनट प्रिपरेशंस ओवर, दे मार्च टू द फोर्ट क्वाइटली एज शेडो, फिर लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन थी वो भी ओवर हो जाती है, फिर एकदम से क्वाइटली धीरे धीरे करके वो मार्च करते हैं लाइक फोर्ट की तरफ, ठीक है। इन अ शॉर्ट वाइल दे रीच द फुट ऑफ द प्रेसिपाइस, ओके, एकदम से वो जो फुट है जहाँ से वो बेस शुरू हो रहा है, ठीक है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। तानाजी टाइड अ रोप एट यशवंतीज नेक, फिर जो यशवंती है यानी कि जो लिजर्ड है, ग्रीन लिजर्ड, उसके नेक पे, उसके गर्दन पे वो एक रस्सी को बांध देते हैं। Then he threw her up hard so she could clutch the wall, but the iguana lost her grip and slithered down. फिर उसके बाद उस इग्वाना को वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं ताकि वो क्लच कर सके, पकड़ सके बॉल को, पर वो जो इग्वाना है वो अपने ग्रिप को लॉस कर देती है और वो नीचे गिर जाती है। Oh, it is a sign of bad luck, exclaimed one of the soldier, फिर एक सोल्जर बोलता है कि अरे ये तो साइन ऑफ बैड लक हो गया। तानाजी वर्ल्ड राउंड, हु सेड दैट, फिर एकदम से ऐसे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि, पूछते हैं कि कौन बोला ये। ओके देयर इज नो प्लेस फॉर सुपरस्टिशन इन अ सोल्जर्स लाइफ, बोलते हैं कि सोल्जर की लाइफ में सुपरस्टिशन की जगह नहीं है। ओके ही मस्ट ओनली हैव फेथ इन हिमसेल्फ एंड इन गॉड, उसको सिर्फ अपने आप पे फेथ होना चाहिए और भगवान पे फेथ होना चाहिए, ठीक है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तानाजी once again hurled the iguana up with greater force, फिर से वो हर्ल करते हैं इग्वाना को ग्रेटर फोर्स से ऊपर की तरफ। दिस टाइम यशवंती ग्रिप द टॉप ऑफ द फोर्ट वॉल, इस बार यशवंती जो एकदम से फोर्ट वॉल को पकड़ लेती है। तानाजी ब्रेथ हिड अ साई ऑफ रिलीफ, फिर तानाजी एकदम से सांस लेते हैं, ठीक है। हैंड मी द बैग कंटेनिंग द रोप्स, सेड तानाजी, अब तानाजी बोलते हैं कि मुझे वो बैग दो जिसमें रोप्स है, रस्सियां हैं। अ सोल्जर गेव इट टू हिम एंड ही स्लंग इट ऑन हिज बैग, फिर सोल्जर जो है वो उनको देता है और वो अपने बैग में उसे स्लंग कर देते हैं। आई गो अप फर्स्ट, वो बोलते कि मैं पहले जाऊंगा। आई विल टाई द रोप्स टू द प्रोजेक्शंस ऑन द वॉल एंड लेट देम डाउन, मैं रोप को, रस्सियों को प्रोजेक्शन में ऐसे बांध दूंगा और उसके बाद उन्हें नीचे की तरफ फेंक दूंगा। विद देयर हेल्प यू कैन ऑल क्लाइंब अप, रिमेंबर नॉट अ साउंड, मतलब उसकी मदद से तुम क्लाइंब करना, पर ये भी याद रखना कि साउंड नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। तानाजी held the rope tight and climbed up and up till he reached the ramparts. Okay, तानाजी जो है वो टाइटली रोप को बांध देते हैं, ठीक है, और क्लाइंब करते हैं ऊपर की तरफ जब तक वो रैम्पार्ट तक नहीं पहुंच जाते। सो स्टूडेंट, व्हाट इज रैम्पार्ट, जो कि डिफेंसिव वॉल है, वहां तक नहीं पहुंच जाते तो तब तक वो क्लाइंब करते हैं। ओके द सोल्जर्स फॉलोड हिम, सोल्जर्स उनको फॉलो करते हैं। विद इन मिनट्स दे वर एट द टॉप, और विद इन मिनट वो सभी जो है ऊपर होते हैं, ठीक है। तानाजी विस्पर्ड देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ गार्ड पोस्टेड ऑन द रैम्पार्ट, अब तानाजी विस्पर करते हैं कि क्या पता यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ गार्ड हो, ठीक है, इस रैम्पार्ट में। ओके सो टेक देम अनअवेयर एंड साइलेंस देम, एकदम से साइलेंटली तुम्हें उन्हें टेक देम करना है, ठीक है। दे शुड नॉट बी अलाउड टू साउंड द अलार्म, और उनकी आवाज भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हें ऐसे करना है। वी विल गेट डाउन एंड अटैक द सोल्जर्स इनसाइड द फोर्ट, लेट्स गो, फिर बोलते हैं कि हम नीचे की तरफ फिर जाएंगे, फिर अटैक करेंगे सोल्जर्स को जो कि फोर्ट के अंदर है। ओके द men stormed the fort and overpowered the guards in no time, फिर जो आदमी है तानाजी के, वो क्या करते हैं, वो स्टॉर्म करते हैं, फोर्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, ओवर पावर कर लेते हैं गार्ड को, ठीक है,
शाउटिंग जय भवानी दे रश्ड इनटू द फोर्ट, फिर एकदम से शाउट भी करते हैं वो जय भवानी और एकदम से जाते हैं फोर्ट के अंदर। द मुगल सोल्जर्स ऑफर स्टिफ रेजिस्टेंस एंड अ फियर्स हैंड टू हैंड फाइट एंश्योर्ड। ओके, फिर मुगल सोल्जर्स जो थे वो ऑफर करते हैं स्टिफ रेजिस्टेंस को, ठीक है, और एक जो हाथापाई है उनके बीच में वो शुरू हो जाती है। One of the Mughal soldier quietly slipped out and rushed to inform उदय सिंह, और एक मुगल सोल्जर जो है वो वहां से भाग जाता है और जल्दी से उदय सिंह के पास जाता है उनको इन्फॉर्म करने के लिए। द मराठास हैव एंटर्ड माय फोर्ट बट हाउ, क्राइड उदय सिंह। अब उदय सिंह बोलते हैं कि अरे मराठास हमारे फोर्ट में आ गए, पर कैसे आए ये, ठीक है। He sprang from his bed and hurried to the next apartment. फिर एकदम से अपने बेड से ऐसे उतरते हैं और फिर हरी करते हैं नेक्स्ट अपार्टमेंट की तरफ। Wake up my sons, tell the Mahot to get Chandravati, she will crush the Marathas in no time. तो उसके बाद बोलते हैं कि अरे उठो मेरे बेटो, ठीक है, टेल द महोट, महोट को बोलो कि जो चंद्रावती है उसको लेकर आए, वो उन सभी मराठा को क्या कर देगी, क्रश कर देगी। Uday Singh's son joined the battle and the Mahot sent Chandravati charging into the fray. फिर जो उदय सिंह है वो अपने बेटों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बैटल में, और महोत को बोलते हैं, महोत भी जो है वो चंद्रावती को लेकर आता है और ये सभी फोर्ट की तरफ आ रहे होते हैं। द मराठास फॉट ब्रेवली, मराठास जो थे वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। द कैजुअलिटीज वर हैवी, जो कैजुअलिटीज थी मतलब जो मरने वाले जो लोग थे वो काफी ज्यादा थे। अमंग द फर्स्ट टू पेरिश वर उदय सिंह 3 सन्स एंड चंद्रावती द एलिफेंट, और उनमें से सबसे पहले जिनकी डेथ हुई वो थे उदय सिंह के 3 बेटे और चंद्रावती जो एलिफेंट थी, ठीक है। तानाजी वेंट लुकिंग फॉर उदय सिंह, फिर तानाजी जो है वो उदय सिंह को देखने जा रहे थे कि कहाँ पर है उदय सिंह। ओके, उदय सिंह हैड बाय देन हर्ड ऑफ हिज सन डेथ, और उदय सिंह ने सुन लिया था कि उनके बेटों की डेथ हो चुकी है। ही रश इनटू द मिले, ही रश्ड इनटू द मेले, यानी कि कंफ्यूज क्राउड की तरफ वो जाते हैं उदय सिंह। तानाजी यू हैव अ लॉट टू आंसर फॉर, यू कांट एस्केप मी, कि तानाजी तुम्हें अब मुझे बहुत कुछ है जो आंसर करना होगा और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। That we will see, cried तानाजी, बोलते देखेंगे। With drawn swords they closed in. Okay, फिर वो स्वॉर्ड से, तलवार से लड़ते हैं। Both were brilliant swordsmen, बहुत ही दोनों के दोनों जो है बहुत ही अच्छे तलवारबाजी होते हैं। Okay, the battle raged fiercely round them. The attackers had got the better of the defenders. तो अटैकर जो थे उनके सामने उनके डिफेंडर्स भी काफी ज्यादा बहादुर थे। In a strategic move, a section of the Maratha soldier had thrown open Kalyan Gate. और उसी में फिर एकदम से क्या होता है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक मूव होता है उससे क्या होता है कि जो मराठा के सोल्जर्स हैं वो थ्रो ओपन कर देते हैं कल्याण गेट को। ओके, तानाजी एंड उदय सिंह वर लॉक्ड इन अ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल। अब जो तानाजी और उदय सिंह है वो एकदम से लॉक है किसमें, लाइफ एंड डेथ के स्ट्रगल में। ओके, बोथ वर टायर्ड एंड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, दोनों के दोनों थके हुए थे और खून भी निकल रहा था उनका। उदय सिंह मेड अ गैलेंट एफर्ट एंड प्लंग्ड हिज स्वॉर्ड इनटू तानाजीज चेस्ट। फिर उदय सिंह जो एकदम से एक एफर्ट लाते हैं बहादुर वाला, ठीक है, और एकदम से अपनी जो तलवार है वो तानाजी के चेस्ट में लाइक पॉइंट आउट कर देते हैं। ओके, तानाजी स्टम्बल्ड एंड फेल, तानाजी स्टम्बल करते और एकदम से गिर जाते हैं। क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली ही स्प्रैंग अप एंड इन्फ्लिक्टेड अ मॉर्टल वुंड ऑन अ ट्रायम्फेंट उदय सिंह। फिर एकदम से वो लाइक अनएक्सपेक्टेडली वो स्प्रैंग अप करते हैं और इन्फ्लिक्ट करते हैं मॉर्टल वुंड को, एक चोट पहुंचाते हैं ट्रायम्फेंट उदय सिंह की तरफ। ही फेल डेड, तानाजी टू कोलैप्स एंड डेड, यानी कि तानाजी जो है लास्ट में जब उनको तलवार लग जाती है तो वो उदय सिंह को भी तलवार लगा देते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है जो उदय सिंह है वो भी मर जाता है और तानाजी जो है वो भी कोलैप्स हो जाते हैं और मर जाते हैं। All was quiet when सूर्य जी entered the fort. फिर सबके सब जो थे शांत हो गया था, वहाँ पूरी शांति हो गई थी। फिर सूर्य जी जब एंटर करते हैं फोर्ट में, देखते हैं ये सब। He rushed around looking for तानाजी, एकदम से जाते हैं और देख रहे होते हैं तानाजी के लिए तलाश कर रहे होते हैं। He found him lying in a pool of blood. वो देखते हैं कि अरे मतलब वो तो ऐसे मतलब मरे पड़े हैं करके और बहुत सारा खून बह रहा है। He knelt to feel his pulse. फिर एकदम से वो लाइक बैठ जाते हैं और उनकी पल्स को फील करने लग जाते हैं। He looked aghast at his dead friend. बहुत ही दुखी उस फॉर्म से वो देख रहे होते हैं अपने डेड फ्रेंड को। His grief soon turned into anger. और उनकी जो दुख है वो एकदम से एंगर में चेंज हो जाता है। We must complete your task. He muttered, drawing his sword. वो बोलता है कि हमें तुम्हारी जो टास्क है उन्हें कंप्लीट करना होगा, ठीक है, और वो अपने स्वॉर्ड को ऐसे हाथ में लेते हुए बोलते हैं। The Marathas, infuriated by Tanaji's death, fell on their foes like tigers. Okay, तो मराठास जो थे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि तानाजी की डेथ हो चुकी है, ठीक है।
एंड फेल ऑन देयर फोर्स लाइक टाइगर, और वो अपने एनिमी के सामने जाते हैं एकदम टाइगर के जैसे, ठीक है, जैसे मतलब घायल शेर होता है ना, वैसे फॉर्म में हो जाते हैं। उदय सिंह डेथ हैड टेकन द फाइट आउट ऑफ द मुगल्स। फिर उदय सिंह की जो डेथ है उससे क्या हो गया कि इट जस्ट टेकन द फाइट आउट ऑफ द मुगल्स। ओके, आफ्टर अ ब्रीफ स्ट्रगल द मराठास वॉन द बैटल। फिर ब्रीफ स्ट्रगल के बाद जो मराठा है फाइनली वो लड़ाई को जीत जाते हैं। कोंडाना फोर्ट वॉज वंस अगेन इन देयर हैंड्स, और जो कोंडाना फोर्ट है वो वापस मराठाओं के हाथ में आ जाता है, ठीक है। सूर्यजी एंटर टू रायगढ़ फोर्ट टू इन्फॉर्म शिवाजी ऑफ देयर विक्ट्री। फिर सूर्यजी जो है वो एंटर करते हैं रायगढ़ फोर्ट में और वो इन्फॉर्म करते हैं शिवाजी को कि हम जीत गए हैं। ही वॉज एंशियसली वेटिंग फॉर देम, और वो चिंता से एकदम भरे हुए उनका वेट कर रहे थे। राजे द फोर्ट इज टेकन सेड सूर्यजी गुड, बट वेयर इज तानाजी। अब वो उन्हें बोलते हैं अब वो शिवाजी को बोलते हैं कि फोर्ट जो हमने ले लिया है, हमारे हाथ आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो शिवाजी है वो पूछते हैं कि तानाजी कहाँ पर है। सूर्य जी हंग हिज हेड एंड रिमेन साइलेंट। वो एकदम से अपने हेड को झुका देते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं। स्पीक सूर्य जी, क्राइड शिवाजी शेकिंग हिम बाय हिज शोल्डर। फिर एकदम से शिवाजी उनके शोल्डर को पकड़ते हुए बोलते हैं कि कहाँ पर है। व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, क्या हुआ है उसके साथ। ही इज डेड। फिर सूर्य जी आंसर करते हैं कि एकदम ब्रोकन वॉइस में कि वो मर चुके हैं। Shivaji's face went pale as he mumbled, "The fort is won, but my lion is gone." Okay, तो यहाँ पर अब शिवाजी जो है उनका फेस एकदम पेल हो जाता है और फिर एकदम से वो मम्बल करते अपने मुंह से वर्ड निकालते हैं कि जो फोर्ट है वो तो हमें मिल गया है, वो तो हमने जीत लिया है, पर मेरा जो लायन है वो चले गया है। ओके, he turned and walked to the window। फिर एकदम से मुड़ते और विंडो की तरफ जाते हैं। he stood there looking out। वहां पर खड़े होकर वो देख रहे होते हैं। a memorial to तानाजी stands on the spot where he fell। ठीक है, एक मेमोरियल बनना चाहिए तानाजी का उसी जगह में जहां पर वो गिरे थे, ठीक है। इट इज कॉल्ड शिवना घर, और उसको हम नाम देंगे शिवना घर। शिवना घर मतलब लायन का, जो लायन है उनका घर, ठीक है, मतलब एक फोर्ट छोटा सा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर जो अच्छे से समझ में आया होगा। Now student, here comes the brain brings brilliance. Some question is there. Which mode of transport Tanaji took to reach Raigad Fort? कौन सा mode of transport तानाजी लेते हैं रायगढ़ फोर्ट में पहुंचने के लिए? तो वो लेते हैं हॉर्स यानी कि घोड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट। डू यू थिंक दैट तानाजी इज एक्सीलेंट एट प्लानिंग थिंग्स? क्या तानाजी जो है वो एक्सीलेंट थे चीजों को प्लान आउट करने के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है। Now student, let's move into the working with words. So the word is precipice. Precipice means a steep wall. Next one is projections, means extensions. Next is ramparts, means defensive walls of the fort. Next is fray, which means battle. Next is melee, a confused crowd. Next is mortal wound, an injury that leads to a person's death. So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, आपको ये chapter को अच्छे से फिर से read करना है और exercises भी अच्छे से complete करनी है। Now I will meet you in another class. Students, take care. Bye bye.